देखते हैं, क्योंकि उनका एक फैसला बड़ा चर्चाओं में रहा, जो उन्होंने बुलडोजर को लेकर जो रोक लगाई थी। कैसे देखती है, क्या कहेंगे उनके कार्यकाल में, कैसे समीक्षा करती हैं? देखिए, बहुत कम समय में उन्होंने कई सारी चीज़ें बहुत अच्छी की और एक आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र पे जिस तरीके से बुलडोज़र से जो हमला किया जा रहा है कि मैं तो लोकतंत्र पे ही हमला समझती हूँ इसको, कि जिस तरीके से लोगों के घरों को बुलडोज़ किया जाता है बिना उसके संवैधानिक कार्यवाही के, ऐसे मनमर्जी वाली जो कार्यवाही है, वो जो आज चल रही है, उसपे एक तरीके से रोक लगाने का काम बदले उन्होंने की किया। भावना से जो कार्रवाई। हाँ, बदले की भावना से जो कार्यवाही है, उस पर उन्होंने रोकथाम लगाने की कोशिश की। आज के दौर में एक मैसेज देने का काम किया कि जिस तरीके से बहुत सारे जज आपने देखा भी कि प्रेशर में आकर किस तरीके के गलत फैसले देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि सीबीआई के मुँह पे जूता भी मारा जा रहा है अभी तो। उस दौर में इस तरीके का फैसला लाना बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है जो उन्होंने ये करके दिखाया है। तो क्या लगता अच्छे को है अच्छा ही कहा जाएगा। जज जब तक रहेंगे न्यायपालिका में, क्या विश्वास बना रहेगा लोगों का? देखिए, ऐसे बहुत कम लोग, चंद लोग आज देश में बचे हैं। बाकी जो जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, आप जुडिशरी की बात करें, आप मीडिया संस्थानों की बात करें, तो चंद गिने चुने लोग ऐसे रह गए हैं कि जिनकी वजह से अभी लोकतंत्र थोड़ी जान बाकी है। बाकी लोकतंत्र को जिस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, तो उस तरीके से आज हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां हमारा देश एक ऐसे हाशिए पे है कि हम मजाक बन के रह गए हैं। इस तरीके का मतलब चारों तरफ हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में जो चीजें हो रही हैं वो सही नहीं है। इतना बड़ा देश जिसको लोकतंत्र का देश कहा जा रहा है, आज वहाँ लोकतंत्र बचा नहीं। लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि गवाई साहब ने ठीक है कुछ फैसले ले, लेकिन कुछ फैसले ऐसे थे उनको लेने चाहिए थे, जैसे दिल्ली दंगों के जो आरोपी कहा जाए, या जो स्टूडेंट थे, जो आंदोलनकारी थे, वो 5-5 साल हो गए जेलों में बंद है। इन्हीं के समय में उनकी याचिका लगी, उन पे भी इनको सुनवाई करनी चाहिए थी। देखिए, बहुत प्रेशर, मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि बहुत ही मुश्किल समय है और बहुत ही प्रेशर हर संस्था में, हर इंसान के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर सत्ता डालने का काम करती है। और बहुत चंद लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज उठा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो बुलडोजर के मामले में जो इन्होंने अपना जो आदेश दिया, जो एक वो मिसाल कायम की, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आपने देखा कि जज को जिस तरीके से लोया का जो केस था, जज लोया का जो केस था, क्या हुआ, तो हर किसी को डर भी लगता है अपने परिवार का, अपनी खुद की जान का। तो आज देश में ये स्थिति आप देखते हैं कि कितने पत्रकारों को, जब से बीजेपी सत्ता में है, कितने पत्रकारों को किस तरीके से मरवाया गया है। लेकिन विपक्ष अब लगातार आरोप लगा रहा सरकार पे, जो एसआईआर हो रहा है इसमें, कि तमाम वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, आपने कल ही आपने सुना होगा कि अखिलेश जी ने भी एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि बीजेपी की कोई मीटिंग वगैरह, या कहाँ से उनके पास किस सोर्स से ये बात आई, लेकिन उन्होंने ऐसा दावा किया है कि बीजेपी यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में, जहां इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, हर लोकसभा में 50,000 वोट काटने का उनका टारगेट दिया गया है। तो ऐसा ये लोग ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं ना, जैसा बिहार में आपने देखा कि वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती मैं कहूंगी उसे, कि इन्होंने 65 लाख वोट काटे बिहार में। हर विधानसभा के हिसाब से अगर आप औसत निकालते हैं तो 25-26 हजार के आसपास वोट विधानसभा में काटे गए हैं। तो आज जिस तरीके से वोट की पहले तो चोरी होती थी, अब जिस तरीके से वोट की डकैती होती है, वो आगे असम में भी देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में लोग करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है लोकसभा में भी, तो वहां भी आप देख रहे हैं कि ये चीजें सामने आ रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या है ना, एक तरीके लोकतंत्र की, बिल्कुल धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म करने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में आपने कल देखा होगा कि किस तरह ममतानी जो बार बार टारगेट करता रहा है ट्रंप को, खुद ट्रंप के सामने खड़े होकर जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि आप ट्रंप को फांसीवादी कहते आए हैं, तो अब भी क्या इस पे कायम है, अब भी क्या आप उनको फांसीवादी कहेंगे, आपका क्या मानना है? तो वो लोकतंत्र है। आप